शहर की तंग गलियों में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि एक दिन वह मशहूर चित्रकार बने, लेकिन गरीबी इतनी थी कि रंग कूची तो दूर, एक ढंग का कागज भी उसके पास नहीं था। वह अक्सर दीवारों पर चौक से चित्र बनाकर मन हल्का करता। एक शाम बारिश से बचने के लिए विवेक एक पुरानी और अंधेरी गली में चला गया। वहां उसे एक टूटी फूटी दुकान दिखी जिस पर लिखा था, सपनों का बाजार, जो चाहो यहां मिलेगा। अंदर एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, तुम चित्रकार बनना चाहते हो ना? ये लो, ये खास कलम तुम्हारे लिए है, लेकिन याद रखना, हर खींचा हुआ चित्र जिंदा होगा और जिंदा चीजें हमेशा तुम्हारे वश में नहीं रहती। विवेक ने सोचा बूढ़ा मजाक कर रहा है, लेकिन कलम देखकर उसके मन में अजीब सी खिंचाव महसूस हुआ। उसने बिना ज्यादा सोचे कलम ले ली। घर पहुंचकर उसने जिज्ञासा में कागज पर एक रोटी का चित्र बनाया। अचानक रोटी असली बनकर मेज पर रखी थी। विवेक की आंखें चौंधिया गईं। ये सचमुच जादू है। धीरे धीरे उसने खिलौने, कपड़े और छोटी छोटी चीजें बनाकर देखी। सब सच हो गई। अगले दिन विवेक ने सोचा, क्यों ना कुछ बड़ा बनाया जाए। उसने कागज पर एक सुनहरी माला बनाई और देखते ही देखते चमचमाती सोने की माला उसके सामने थी। अब उसका डर खत्म और लालच शुरू हो चुका था। वह रोज महंगी चीजें बनाने लगा। पैसे और शोहरत उसके पास आने लगे, लेकिन उसे हमेशा दुकानदार की बात याद आती, जिंदा चीजें हमेशा वश में नहीं रहती। एक रात जिज्ञासा और घमंड में उसने एक शेर का चित्र बना दिया। पलक झपकते ही असली शेर कमरे में दहाड़ने लगा। विवेक डर से कांप गया। उसने जल्दी जल्दी शेर को मिटाने की कोशिश की, लेकिन चित्र मिटते ही शेर हवा में विलीन हो गया। विवेक ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके दिल में अब एक खौफ बैठ गया। अगर कभी कुछ मेरे काबू से बाहर हो गया तो? उस रात उसे सपना आया कि उसकी बनाई हुई चीजें, खिलौने, किताबें, जानवर सब जिंदा होकर उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, तुमने हमें जन्म दिया और मिटा दिया, अब तुम्हें हमारी दुनिया में रहना होगा। विवेक पसीने में तरबतर उठ गया, लेकिन दिल के भीतर कहीं उसे लगा कि यह सपना नहीं, एक चेतावनी थी। कुछ ही दिनों बाद उसने अपने अकेलेपन से तंग आकर एक लड़की का चित्र बनाया। चित्र से निकलकर एक खूबसूरत युवती उसके सामने खड़ी थी। उसका नाम था अन्वी। अन्वी बिल्कुल इंसानों जैसी थी, बोलती, हंसती, रोती। विवेक उसे देख मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन धीरे धीरे अन्वी का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखें कभी कभी अजीब लाल चमकने लगती। वह बार बार कहती, तुमने मुझे बनाया है, लेकिन मेरी आत्मा कहां से लाई? विवेक घबरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक रात अन्वी ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे आधा अधूरा बनाया है, मैं इंसान बनना चाहती हूं पूरी तरह। वह विवेक से कलम छीनने लगी। दोनों के बीच खींचतान हुई। अचानक कलम गिरकर टूट गई। जैसे ही कलम टूटी, सारे बनाए हुए चित्र, खिलौने, माला, किताबें, यहां तक कि शेर भी फिर से प्रकट हो गए। पूरा कमरा भयानक और डरावनी चीजों से भर गया। विवेक चिल्लाया, रुको, मैं तुम्हें वापस मिटा दूंगा। लेकिन अब वह कलम टूट चुकी थी। सुबह जब पड़ोसी घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांक कर देखा, कमरा खाली था। न विवेक न उसकी चीजें, केवल एक फटा हुआ कागज पड़ा था जिस पर आखिरी शब्द लिखे थे, कभी भी सपनों को जबरदस्ती मत खींचो, वरना वो तुम्हें ही खींच लेंगे। उसके बाद उस गली की सपनों का बाजार वाली दुकान भी कभी दिखाई नहीं दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।